सनत सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक गोपा था जो ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वहीं सुदामा राधा जी के साप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों के कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवताओं को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि हेतु पृथक रूप से धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरी यह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवता ने भगवान महेश्वर की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दीनों के उद्धार करना तो आपका बान ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवताओं को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हरे, ए ब्रह्मन, हे देवगण, तुम लोग अपने स्थानों को लौट जाओ। मैं निश्चित ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश के उस अमृत स्वानी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं पर परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानवराज शंखचूड़ मारा हुआ ही है। तब महेश के चरणों में प्रतिवादन करके विष्णु वैकुंठ और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए और संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थानों पर स्थित हो गए। इधर उन महारुद्र जो परमेश्वर दृष्टि के लिए काल रूप और सत्य पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेम गंधर्व चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाया, परंतु उसे बिना युद्ध किए देवताओं के राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा निश्चय दृढ़ कर लिया है कि महेश के साथ युद्ध किए बिना न तुम्हें राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तो कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझे वैसा करें। तो व्यर्थ ही बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूँ कहे जाने पर शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचनों को सुनकर देवताओं स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदी, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी कुमार स्वामी कार्तिकेय गणेश के साथ रथ यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरांगन हर्षमग्न होकर उनके पीछे चले। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विलाक्ष, बाण,
पिप्लाक्ष, विकम्पन, विरूप, विक्र, मणिभद्र, बाणकल, कपिल, दृष्टित, विकार, ताम्रलोचन, कलंकर, बालीभद्र, कालजिह, कुटिचर, बलोमंत, रणसालघ्य, दुर्जन तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति जय शिवजी के साथ चले, उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निर्मति, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, उग्रदुष्ट, कोरट और कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वर देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली हुए उत्तमोत्तम रत्न से बने हुए विमान पर आरूढ़ हुई थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गाती हुई अपने भक्तों के अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषण काल जिहाँ लपक पा रही थी। वे अपने हाथों में शंकर, चक्र, गदा, पग, डाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुंदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीसरा फल, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पशुपातास्त्र, जम्बुगणास्त्र, प्रवास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, महाकाल, महान महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, महोदयनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य धारण की हुई थी। करोड़ों योनियां तथा डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुमांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि घिरे हुए स्कंद पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और अपनी आज्ञा पारो स्वभाव में स्थित होकर सहायिका का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र पधारी शंभु अपनी सारी सेनाओं के एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं को उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनके जोहने मेरे लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूँ कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्रों को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेक करके उसने अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिय तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा के निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापतियों को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ ने बोला, सेनापति मेरे सभी वीर और संपूर्ण कार्य कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं। आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकरों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर नगर के बाहर निकलें। करोड़ों प्रकाश से प्रकाशमान प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं वे सभी देव को पक्षपाती शंभु के युद्ध के लिए प्रस्थित हो। मेरी आज्ञा से धर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो। शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालियों की मोयो द्रोहियों को तथा
कालियों को मेरे साथी हैं आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के संग्राम में करने के लिए रण सामग्री में सुसज्जित हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सेनापति को यूँ आदेश देकर असुरों के राजा महाबली ज्ञानेंद्र और शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्धास्त्र निपुण महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य तथा इस प्रकार युद्ध में वीरों के भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 30 लाख अघोरियों सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों के आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र में पूर्व मल्यान पर्वत के पश्चिम श्री शैलेश उत्तम और गंधो माधव दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा युद्ध स्फुटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नदी की जो रमणीय नदियां बहती थी, सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण्य सागर की प्रिया भारवा पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय के निकली और गोमत पर्वत के बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं को राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और अपनी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों में हितकारी नहीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर भक्त प्रहलाद का कारण हिरण्यकश्यप को वध किया था। तुमने भी यह सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरा के साथ युद्ध के लिए उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वर जगजननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसने उन्हें उन दैत्यों को वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना से विश्वभूत और देवों के अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी महात्मा श्री विष्णु के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं उनमें कोई भी तुम्हारा समानता नहीं है। इसलिए राजन, देव कार्यों की सिद्धि के लिए तुम्हारे ये युद्ध करने में मुझे कोई भी बड़ी लज्जा नहीं होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवता ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझे वैसा करे। मुझे तो देवताओं कार्य करना ही है। यूँ कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ का वह दूत उठा और उनके पास से चल दिया।